रिमझिम। आंखें खोलो रिमझिम। क्या हुआ तुम्हें? अरे, ये कैसे गिर गई? तुम कोई पानी लाओ जल्दी से। नहीं दादी, पहले डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे नहीं बेटा, ये मामूली चोट नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है। क्या मतलब दादी? आप क्या कह रही हैं? मुझे साफ साफ बताइए। बेटा, इस घर में जो दिख रहा है वो सच नहीं है। यहां हर कोई कुछ छुपा रहा है, और सबसे बड़ा सच तो राधिका के गायब होने के पीछे है। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? कि राधिका खुद से नहीं गई, उसे किसी ने गायब किया है? हां बेटा, और वो कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि इस घर का ही कोई है। क्या ये सच है मां? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं पापा, अब बहुत हो गया। मुझे हर बात का सच जानना है। आखिर राधिका कहाँ है? तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और एक बुजुर्ग औरत अंदर आती है। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मुझे मेरी नातिन नहीं मिल जाती। कौन हो तुम? और हमारे घर में ऐसे घुसने की हिम्मत कैसे हुई? हम हैं राधिका की नानी और अपनी नातिन को लेने आए हैं। नानी? लेकिन राधिका ने तो कभी अपने नानी के बारे में बताया ही नहीं। झूठ बोल रही है ये औरत। इसे बाहर निकालो। नहीं, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। पहले ये बताएंगी कि इन्हें राधिका के बारे में क्या पता है। बेटा, ये घर खतरे में है। तुम्हारी राधिका जिंदा है? क्या कहा आपने? हां, वो जिंदा है, लेकिन उसे मारने की साजिश हो रही है। और वो साजिश करने वाला कोई और नहीं, बल्कि निहारिका है। क्या बकवास है ये? निहारिका हमारी बहू है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी निहारिका घबराकर कहती है, ये सब झूठ है। ये औरत पागल है। इसे कुछ नहीं पता सच क्या है। वो मैं बताऊंगी। तभी अचानक लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ये क्या हो गया? कोई टॉर्च लाओ जल्दी से। तभी अंधेरे में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ मुझे! कोई है? तभी लाइट वापस आती है और सब देखते हैं कि नानी जमीन पर गिरी हुई हैं। अरे नानी, आपको क्या हुआ? निहारिका, तुमने इन्हें धक्का दिया नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद गिर गई थी। झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने इन्हें धक्का दिया है। नहीं, विश्वास करो, मैं सच कह रही हूं। तभी नानी धीरे से उठती हैं और कहती हैं, इसमें निहारिका की कोई गलती नहीं है। हम खुद फिसल गए थे। लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा सावधान रहना। इस घर में कोई है जो हमें सच तक पहुंचने नहीं देना चाहता। उसी वक्त समीर को एक पुराना लॉकेट मिलता है। ये देखो, ये तो राधिका का है। लेकिन ये यहां कैसे आया? इसका मतलब राधिका इसी घर में कहीं है। सब लोग पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी स्टोर रूम से अजीब सी आवाज आती है। कोई है वहां? दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से एक लड़की भागती हुई निकलती है और सब चौंक जाते हैं। ये तो राधिका है, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। रुक जाओ राधिका, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन वो भाग जाती है और पीछे सिर्फ एक कागज गिर जाता है, जिस पर लिखा होता है, सच जानना है तो आधी रात को पुराने मंदिर में आना, वरना सब खत्म हो जाएगा। ये किसने लिखा है और राधिका वहां क्यों बुला रही है? हमें नहीं लगता ये राधिका ने लिखा है। ये किसी की चाल है। हमें वहां जाना होगा, लेकिन सावधानी से। रात के 12 बजे सब मंदिर पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक साया दिखाई देता है। कौन है वहां? सामने आओ। तभी साया हंसता है और कहता है, आखिर तुम लोग आ ही गए। तुम्हें क्या लगा?
तुम सच तक पहुंच जाओगे? इतना आसान नहीं है ये खेल। कौन हो तुम? और राधिका कहाँ है? तभी साया सामने आता है और सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि घर का ही सबसे भरोसेमंद सदस्य होता है, जिसने सबको धोखा दिया होता है। और वो कहता है, हाँ, मैंने ही राधिका को छुपाया, क्योंकि वो मेरे रास्ते का कांटा बन गई थी। लेकिन अब तुम सब भी यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तभी पीछे से आवाज आती है, इतना आसान नहीं है। और सब मुड़कर देखते हैं तो राधिका सामने खड़ी होती है, जिंदा और पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार। अब सच सबके सामने आएगा और असली गुनहगार को सजा मिलेगी।